गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नैतिक शिक्षा का पाठ 4 हम लोग पढ़ेंगे। अब तक हम लोग पाठ 1, 2, 3 पढ़ लिए हैं और उसके बाद गूगल फॉर्म पर एक हम लोगों ने उन तीनों पार्ट्स से आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन के सेट की प्रैक्टिस भी कर ली है। तो पार्ट 4 का शीर्षक जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभियान गीत है। अभियान गीत दरअसल जब कि कोई चीज़ या किसी मुद्दे या किसी विषय के प्रचार के लिए जो आयोजन होते हैं, श्रृंखला होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्य समाज की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे गीत तैयार किए गए जिसमें वेद और उसकी व्याख्या और मानव मात्र के कल्याण के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, स्वामी दयानंद का जो विचार है, उसके आधार पर ऐसे गीतों को तैयार किया गया। तो इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रचना का पाठ कर लेते हैं। एक गीत है, हालांकि इसे गाया जाना चाहिए, बट चूंकि पाठ के रूप में शामिल है तो हम इसे पढ़ सकते हैं। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। दरअसल ये हर आदमी से कहा जा रहा है कि ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। मिटा दे तू नफरत यकलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर है अपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। प्रकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तो इसमें भाव भी दिया हुआ है, मनुष्य को धर्म का स्वयं आचरण करके। धर्म क्या है? जो सत्य है, जिससे ऐसा काम जिससे पूरे मानव मात्र का कल्याण हो, वास्तव में वही धर्म है। और उस धर्म के रास्ते पर न सिर्फ स्वयं चलना चाहिए, उसको अपने व्यवहार में न स्वयं शामिल करना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि उसका इतना हम प्रसार करें, दूसरों को समझाएं, ताकि दूसरे भी उस मार्ग पर चलें। कोई भी अन्यायपूर्ण ढंग से न व्यवहार करे और ना ही कोई किसी को दबाए, किसी को परेशान करे, झूठ बोले या किसी का कोई सामान ले ले। इस तरह का जो मानव की मानवता के लिए जरूरी है, उसे सच्चा मनुष्य बनाए रखने के लिए जो कार्य व्यवहार जरूरी है, वास्तविक अर्थों में धर्म वही है। इसका किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, किसी मजहब, ऐसा नहीं कि कोई मजहब अच्छा है कोई बुरा है, क्योंकि कहा गया है कि इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो लोगों को नफरत, दुष्कर्म एवं अविद्या से दूर कर सत्य पथ दिखाना चाहिए, यही धर्म है और ये मानव का धर्म है। हम सभी ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम सब बराबर हैं, इसीलिए सभी एक हैं। आपस में घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और संसार में युद्ध और अन्याय, कहीं पर भी युद्ध क्यों जरूरी है? युद्ध दरअसल असंतोष से उपजता है। असंतोष यानी अधिक से अधिक चीज़ों को हासिल करने की एक लालसा से जन्म लेता है। तो युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है और ऋषि दयानंद का संदेश विश्व के कोने कोने में पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हर आर्य का लक्ष्य है, आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों का लक्ष्य है। और दयानंद का संदेश यही है कि सभी धर्म पर रहें और ऐसा कार्य व्यवहार करें जिससे सिर्फ अपना कल्याण या अपना फायदा नहीं हो, बल्कि सबका फायदा हो। कम से कम सबका फायदा न भी हो तो कम से कम हमारे किसी भी कार्य व्यवहार से दूसरे को नुकसान होता हुआ न दिखे, ऐसा व्यवहार तो जरूर ही रखना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ इस पाठ को 1-2 बार पढ़ें, बल्कि कोशिश करें कि इसे याद कर लें। एटलीस्ट अगर पूरा आप न भी याद कर पाएँ तो 6 से 8 लाइन याद कर लें। कई बार एग्जाम में आता है
कि आप पाठ के शामिल किसी कविता या गीत के 6 या 8 पंक्तियाँ लिखें, या पर्टिकुलर दे देता है कि इसी गीत को लिखें, अभियान गीत को लिखें या इस गीत को लिखें, तो उस लिहाज से भी एक ज़रूरी पाठ है, आप इसे याद कर लेंगे। और इस पाठ में 3 सवाल भी हैं जो कि पाठ आधारित हैं। लोगों को कुकर्मों से बचने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? तो इस पाठ का एक अगर आइडियल आंसर दें तो हम ऐसे दे सकते हैं कि लोगों को कुकर्मों की कीचड़ से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा कि लोगों कुकर्मों की कीचड़ से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए सत्य का पथ बताना आवश्यक है। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? तो अगर हम यह समझ लें कि ईश्वर निराकार है और वह सभी के अंदर बसते हैं, इसीलिए हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। यह बात सभी लोगों के समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। और तीसरा सवाल है, युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? तो इसका हम आंसर दे सकते हैं कि युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए समूचे जगत को, यानी पूरी दुनिया को, विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाना और मानवता सिखाना आवश्यक है। तो इस पाठ पे आधारित जो 3 सवाल हैं उनके आइडियल आंसर ऐसे हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस पाठ को 1-2 बार खुद से पढ़ेंगे, बोल बोल करके पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि 6 से 8 लाइन इस कविता का याद कर लें। पूरा अगर याद हो जाए तो और अच्छा। और इसके बाद जो पाठ के 3 सवाल है उसके आंसर्स देने और याद कर लें। इसके अलावा इस पाठ से आप 1 वर्ड आंसर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसका मैं टेक्स्ट मटेरियल आज आपको भेज दूंगा। ऐसे आप किसी भी पाठ से बना सकते हैं। तो मैंने शुरू में क्वेश्चन भी बनाया है, उस क्वेश्चन को देख के आप खुद आंसर करने की कोशिश करिएगा। नीचे उसी लाइन में मैंने उस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको भेज दूंगा, तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा और इस पार्ट से कैसा 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है उसका भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा। और ऐसे ही आप हर पार्ट से भी कर सकते हैं। तो इस पार्ट को आप पढ़िए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, रीडिंग डाल लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगर हो जाए याद तो 6-7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, पूरी कविता किसी को याद हो सकती है। और उसके क्वेश्चन आंसर भी फेयर करते जाएंगे। हर चैप्टर्स का जैसे जैसे एक चैप्टर मैं कंप्लीट कराता हूँ तो एक फेयर नोटबुक बना करके उस हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन आप चैप्टर वाइज लिखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।